भागवत महापुराण अतिथि रूप में पधारे समस्त देवी देवता, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, चर अचर जीव महात्माएं, लाइव कथा के द्वारा भी श्रवण कथा को श्रवण कर रहे सभी भक्त समुदाय, हमारे समस्त सहयोगी मंडल और भगवत व्यास कथा के जिनकी सानिध्य में आयोजित ये कथा हो रही परम शक्ति आदि शक्ति माँ जगदम्बासी काली मैया, सभी के चरण कमल की वंदना करते हुए हम लोग कथा प्रारंभ करें। आइए सभी लोग श्री राधा रानी के चरणों में दो शब्द गाएंगे, सभी लोग गाएंगे, ऐसा नहीं। अरे राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, बिहारी आएंगे
करके कहे तो बड़ा आनंद मिले। मजा जब आता है ना कि जब ऊपर हाथ उठा करके खड़ा करके उठाए सभी हाथ, सभी लोग ऊपर दोनों हाथ उठाए, हाँ बजाए। तू मेरा यार है और मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा रजवार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, यानी जीवन अब तेरे सहारे, तेरे सहारे, तेरे हाथ में जीवन का पतवार है, वार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
सच्चिदानंद भगवान की जय। आवाज और धीमे धीमे बोला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ बढ़े कुछ बढ़े लाग है डोए से रिचार्ज हो। हाँ हाँ बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो। देखिए जय भगवान का इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि भगवान को तुम्हारे जय की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हें कभी भी भगवान के को तुम्हारे जय जयकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय इसलिए कहा जाता है भगवान के नाम का कि ये अभी हम लोग गा रहे थे कि पागल प्रीत किए नहीं आशा, दर्द से दिल दर्शन का प्यासा, तेरे हर वादे पर मुझे इतबार है। कि हमें कन्हैया के ऊपर विश्वास है, इसीलिए हम उनकी जय जयकार करते हैं कि हमारी जय हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कथा को श्रवण करा रहे। हरिद्वार के इस पावन तट पर कथा को श्रवण करा रहे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आप लोगों ने कथा को सुना होगा। महाराज त्रिशंकु के पुत्र थे जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। राजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश में थे। राजा अम्बरीश, नाभाग अनेक राजा हुए हैं इक्ष्वाकु वंश में। राजा हरिश्चंद्र जो हैं ये महाराज त्रिशंकु के पुत्र थे। जिस समय इनके कोई संतान नहीं था तब इन्होंने वरुण देवता का आश्रय लेकर मनौती माना कि यदि मुझे पुत्र हो जाएगा तो मैं जो पुत्र पैदा होगा उस पुत्र से आपका यजन करूंगा। यजन माने होता है बलि। महाराज राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से मनौती माना था। वही साधु राम बनिया वाली हाल इनका है। राजा हरिश्चंद्र जो है, जब ये बच्चा पैदा हुआ वरुण देवता की कृपा से, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसी समय वरुण देव आकर पहुंच गए और राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे कि राजन, आपने जो वादा किया था अब हमारा ये पशु जो है हमारा यज्ञ का, इसे मुझे दे दो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि प्रभु अभी आपका ये बालक जो है इसके मुख में दांत भी नहीं आया है, दांत आ जाए तब आप इसे ले जाइएगा। धीरे धीरे जब उस लड़के के दांत आ गया तो फिर दोबारा वरुण देवता पहुंच गए। फिर इन्होंने टार दिया, कहा कि अभी ये लड़का 2-4 साल वर्ष का नहीं हुआ है, अभी तो दूध के दांत है, जब ये गिर जाए अन्न के दांत आ जाए तब आना। इस प्रकार टारते रहे वरुण देवता। देखिए भगवान का मनौती नहीं टारना चाहिए। अगर किसी देवता का आपने मनौती कर दिया है कि हमें ये करेंगे प्रभु, तो आपको करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। जब हरिश्चंद्र जी इधर के उधर टरकाए रहे, वरुण देवता आते गए। अंत में वरुण देवता ने क्रोध करके श्राप दे दिया वरुण महाराज हरिश्चंद्र को कि जाओ, तुम्हें जो है जलोदर नामक रोग हो जाए। अब महाराज हरिश्चंद्र के पेट में जो है पानी बढ़ने लगा और रोग से ग्रस्त हो गए। उस समय रोहित जो है वन को चला गया गुरु, और वहां पर जाकर के जब वरुण रोहित को ये पता चला कि हमारे पिताजी मेरा बलिदान करना चाहते थे, वरुण देवता को मनौती था, तब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए जब वन को गया तो जाकर के गुरु वहां पर जब एक भाग गया
तो दोबारा फिर जाकर के वहां जब पहुंचा तो इन्हें गुरु विश्वामित्र मिल गए और गुरु विश्वामित्र ने इनको कहा कि रोहित तुम चले जाओ, पुत्र का पहला कर्तव्य है, पूम माने होता है नरक और त्रा माने होता है रक्षा करना, पुत्र माने ही यही होता है। पु शब्द का संस्कृत में जो वर्णन किया गया है, पु माने होता है नरक, पुत्र पौत्र नरकस्यः, और त्रा माने होता है रक्षा करना। जो पुत्र अपने पिता को नरक जाने से बचा ले, अपने पिता को नरक जाने से बचा ले, वह पुत्र है। तो पुत्र का पहला कर्तव्य है कि वो जाए अपने पिता के जो आदर्श है, मार्ग है, उस मार्ग पर वो चलता रहे। ये सब विधान कहा गया है, क्योंकि वह शुद्ध बड़भागी है जो अपने माता पिता के आदेश का पालन करता है। एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा पिता, एक अच्छा राजा, एक अच्छे पति, सभी की हमारे भगवान श्री राम ने दिखा दिया है संसार में कि कैसे करना चाहिए। उसी सूर्य वंश में है महाराज हरिश्चंद्र के जो पुत्र हैं जिनका नाम रोहित है। दोबारा जब रोहित आए और आकर के वरुण देवता के चरणों में गिर गए, कहा प्रभु मैं आपका दोषी हूं, आप मेरे पिता को रोग से मुक्त कर दो। उस समय वरुण देवता प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वापस कर दिया रोहित को। अरे वो बलि थोड़े लेते, केवल परीक्षा हो रही थी वहां, क्योंकि पुत्र का प्रेम इतना होता है और पुत्र का वियोग कहना भी बड़ा कठिन होता है। वही आगे चल करके रोहित का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरित था, और हरित का पुत्र हुआ चंप, जिन्होंने चंपापुरी नामक नगर का स्थापना किया। उसके बाद चंप के पुत्र हुआ सुदेव, सुदेव का पुत्र हुआ भृग, भृग का पुत्र हुआ विजय, विजय का हुआ बाहुक। शत्रु ने बाहुक से राज्य छीन लिया, तब वो अपने पत्नी के साथ वन में चला गया। राजा भाइयों में ध्यान दीजिए एकदम कथा पर। उस समय जब वन में चले गए राजा बाहुक, तो उनकी पत्नी भी वहां पर गई। समय आने पर राजा बाहुक की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी पत्नी जो है सती होना चाह रही थी, तो महर्षि औरों को ये बात मालूम था कि इनकी पत्नी गर्भवती है, उन्होंने सती होने से रोक दिया। राजा बाहुक की 2 पत्नियां थी। फिर लौट करके जब ये वहां से लौट करके आई अपने घर, पति भी नहीं रह गए वन में, राजा बाहुक की पत्नी वापस जब लौट करके अपने घर आई तो सौत के बड़ी खतरनाक रिश्ता है। सौत जो होती है, सौत के नमोय है, कहते का तो हमारा सौत है। सौत का रिश्ता ही खतरनाक। सौत ऐसी थी कि उसने जो है इस पत्नी को भोजन जब करने बैठी तो भोजन में जहर मिला दिया। भैया भोजन में जहर मिला दिया, और जहर में मिला देने के कारण, लेकिन जान दीजिए लिखा गया है, बाबा जी कहते हैं जहर का प्रभाव भी मिट गया। जहर मिला दिया सौतों ने, दी जहर खाल खिलाए दो तो मर जाए, छुट्टी हो। लेकिन लिखा है कि जा पर कृपा राम कय होई, जा पर कृपा राम कय होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया
कृपा करही सब कोई। लेकिन भगवान की कृपा से उस जहर का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर नहीं पड़ा। गर माने क्या होता है? जहर। और जहर के साथ, भोजन के साथ जहर दे दिया गया था, तो उस विष के कारण, गर के साथ पैदा होने के कारण उस बालक का नाम राजा सगर के नाम से वह विख्यात हुआ। जगर जो महाराज सगर थे वह चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पुत्रों ने इस पृथ्वी को खोद करके समुद्र बनाया था, महाराज सगर के पुत्रों ने। एक बार इनका जो राजा सगर के जो एक घोड़ा था, उस घोड़े पिता की आज्ञा के अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी को इनके पुत्रों ने छोड़ लिया था, और इंद्र ने ले जाकर के कपिल भगवान का जो आश्रम गंगा सागर है वहां पर उनको बांध दिया था घोड़े को। लेकिन जब राजा सगर के 60,000 पुत्र खोद रहे थे, खोजते खोजते घोड़ा कहीं नहीं दिखाई पड़ा, और जब वो गंगा सागर में पहुंचे तो घोड़ा कपिल भगवान के आश्रम पर बंधा हुआ दिखाई पड़ा। तो इससे देखिए, वाणी का प्रयोग बहुत शांत चित्त से करना चाहिए, और संतों का कहीं परीक्षा नहीं लेना चाहिए। राजा सगर के 60,000 पुत्र इतने घमंड में आ गए, उन्होंने कहा, अरे ये देखो साधु का भेष बनाए हुए ये बैठा है ना, ये चोर है, चोर, बहुत दिन का चोर था ये, और चोर होने के कारण मेरी घोड़ा को चुरा लिया और आंख मूंद करके कितना ढोंग कर रहा है। जैसे ही ये बात महाराज, जैसे ही कपिल भगवान की आंखें खुली, तो देखिए कपिल भगवान ने श्राप तो नहीं दिया, लेकिन संत का अपमान करने के कारण जो है, उस अपमान के प्रभाव से आंखों का जो ज्योति निकला, उससे महाराज सगर के 60,000 पुत्र जुट जल करके राख हो गए उसी समुद्र के किनारे। इसके बाद राजा सगर की दूसरी पत्नी का नाम, जिसका नाम केसनी था, केसनी का जो पुत्र थे उसका नाम असमंजस था। असमंजस भी अपने दादा सगर की आज्ञाओं का पालन करते हुए वो लगा रहा। जो असमंजस पहले जन्म में योगी थे, संग होने के कारण अपने योग मार्ग से विचलित हो गए थे, और उन्हें फिर दोबारा इस मृतलोक में जन्म लेना पड़ा। राजा सगर ने जब सुना कि हमारे बालक नहीं लौट कर आए और 60,000 पुत्र पता नहीं कहां चले गए, नहीं मिले, तब उन्होंने अंशुमान को भेजा, और अंशुमान उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकल चुके। अंशुमान ने जब देखा वहां पर जाकर, तो देखा कि गंगा सागर के किनारे चिता की भस्म जो है 60,000 भस्म पड़ी हुई है। उस समय अंशुमान ने जाकर के कपिल भगवान के श्री चरणों में गिर गए और भगवान से कहने लगे, प्रभु, शब्द का हृदय जो होता है मक्खन के समान कोमल है, आप करुणा के सागर हैं और हम लोग एक पापी हैं, प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए। अंशुमान के कहने से सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कपिल भगवान का जब इस प्रकार से गुणगान किया अंशुमान ने, तो भगवान ने कहा कि बेटा, ये घोड़ा तुम्हारे पिता का यज्ञ पशु है, तुम इसे ले जाओ। तो कहा कि प्रभु ये बताओ कि हमारे जो चाचा जितने लोग मरे हुए पड़े हैं समुद्र किनारे, सब लाश पड़ा हुआ है, जला हुआ, तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? कहा कि तुम जाओ, इनका उद्धार केवल संसार में गंगा जी एक ऐसी हैं, यदि गंगा मैया पृथ्वी पर आई तो वही उद्धार कर सकती है। राजा सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अंशुमान तप अस्ते पे गंगा नये कामया, कालम महांत नाश कुनोति तथा काले संस्थितः। अंशुमान भी गंगा जी को लाने के लिए कामना से
अनेक वर्षों तक के घोर तपस्या किया, परंतु उनको भी सफलता नहीं मिली। अंशुमान के पुत्र हुए जिनका नाम था महाराज दिलीप। दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या किया, लेकिन फिर भी वे असफल रहे। समय आने पर दिलीप की भी मृत्यु हुआ। दिलीप के पुत्र थे जिनका नाम हुआ महाराज भागीरथ। भागीरथ जी जाकर के जब उन्होंने तपस्या किया, तब गंगा मैया प्रकट हुई। गंगा जी जब प्रकट हुई तो गंगा मैया से कहने लगे, मैया आप संसार का देखिए, गंगा जी जो है तारती है तीन लोगों को। जो गंगा जी का पान करता है, जो गंगा जी के जल को पीता है वह पवित्र होता है। जिस बर्तन में गंगा जी रखी जाती है वो पात्र पवित्र होता है। जिस घर में गंगा जी रखी जाती है वो घर पवित्र हो जाता है। गंगा जी से कहा कि मैया आप जो है शीघ्र ही पृथ्वी पर चलो और मेरे का उद्धार करो, जो हमारे चाचा लोग पड़े हुए हैं। ऐसा जब कहा तो गंगा जी क्या कहती हैं कि सुनिए, कोयापि धारियता बेगम पतंतया में महीतले। ये भागीरथ, जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी ना, इतना तेज वेग से गिरूंगी यहाँ कि मेरे वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए। अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयस्य रसातलम। कहा कि यदि मेरे वेग को कोई नहीं रोकने वाला हुआ तो मैं जो है धरती को फोड़ करके रसातल को चली जाऊं। अब तो मामला यहाँ फंसा। महाराज भागीरथ सोचने लगे कि देखो बड़ी तपस्या किया हमने, गंगा जी प्रकट हुई तो अब इनके वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए। और जाकर के भगवान शिव के चरण में गए और कहने लगे, प्रभु कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारुविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान से कहने लगे, प्रभु कि आशुतोष तुम अवघर दानी, आशुतोष अवघर दानी, आशुतोष तुम अवघर दानी। आरती हरहु दीन मम जानी, आरत हरहु दीन मम जानी, आरती हरहु दीन मम जानी। कहा कि प्रभु आप कृपा करिए। भगवान शिव ने कहा, है गंगा तुम्हें जितने भी वेग से आए तुम आइए पृथ्वी पर। गंगा मैया ने कहा कि प्रभु जब मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगी ना तो लोग जो है मुझे मेरे जा करके गंगा जी के पावन जल में, मेरे जल में अपने पाप को धोएंगे, फिर हम कहाँ चले जाएंगे। इस विषय में विचार करो। कहा भगवान शिव ने कहा कि देवी जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति स्त्री पुरुष की कामना से संन्यास ले लिया है, कहने लगे कि देवी गंगा संसार में ऐसे नहीं, पापी तो आपको जाएंगे पाप धोएंगे, लेकिन जिस समय आपके उस गंगा जल में जिन्होंने संसार के लोक परलोक धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि की कामना से संन्यास लिया है, जब वो तुम्हारे में स्नान करेंगे तो वे तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देंगे। इसलिए तुम शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतारण
लो तुम्हें जितने भी वेग से उतरना है उतर आओ। और जैसे ही बड़े वेग से गंगा मैया पृथ्वी पर कूदी, वहां से गिरी, प्रकट हो रही है गंगा मैया। आज जानते हैं जेठ महीने का आज 9वीं तिथि भी है और 10वीं भी लग गया है। आज के ही दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आज गंगा दशहरा कल मनाया जाता है, जब आ जाती है उसके बिहान मनाया जाता है। बोले गंगा मैया की। आज के ही दिन गंगा मैया इस पृथ्वी पर जो है गंगा दशहरे के रूप में आज मनाया जाता है। जब आ गई थी पृथ्वी पर, आई थी वहां से, आकाश से गिरी थी 7वीं तिथि को, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष 7वीं तिथि को गंगा मैया आकाश से जो है भगवान शिव की जटा में आई और भगवान शिव की जटा से पृथ्वी पर जो है जेठ मास के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को धरती पर अवतरित हुई। बोले आज शक्ति गंगा मैया की। बड़ा संयोग रहा, सौभाग्य रहा आपका कि आपका आज कथा का प्रसंग भी उसी समय पड़ रहा है। आज गंगा मैया आगे आगे महाराज भागीरथ चल रहे, पीछे से गंगा मैया का वेग चल रहा। देवभूमि उत्तराखंड से निकल करके आपके सभी तीर्थ जहां बरेली प्रयाग सब होते होते अंत में जब गंगा सागर में पहुंची, जहां पर कपिल भगवान के आश्रम पर 60,000 पत्थरों को तारते हुए गंगा मैया फिर जाकर के वहां पर गंगा सागर में उस सागर में मिल गई। और इस प्रकार गंगा मैया ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिया। बोले गंगा मैया की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित उसी सूर्य वंश में ही महाराज खटवांग के पुत्र हुए, जिनका नाम दीर्घबाहु था। और दीर्घबाहु के एक पुत्र थे जिनका नाम महाराज रघु था। रघु के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। इनके भगवान श्री हरि ने अपने 4 अंश से 4 रूप धारण करके राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया। राजा महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। कथितो वंश विस्तारो। ए महाराज, हमें भगवान श्री राम के जन्म की कथा विस्तार से श्रवण कराइए, क्योंकि जहां पर भगवान के जन्म की कथा होती है वहां पर सभी तीर्थ, सभी नदियां और सभी देव आकर के स्वयं अनेक रूप में आ जाते हैं। तो कहा कि मुझे उस रघुवंश की महाराज भगवान महाराज दशरथ के जन्म जो है यहाँ भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ, ऐसे भगवान श्री राम के हमें जन्म की पावन कथा को श्रवण कराइए। बोले राजा रामचंद्र की, अयोध्या धाम की। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अयोध्या माने होता है कि जहां पर कभी युद्ध ना हुआ हो। युद्धाम न भवति सह अयोध्या। जहां पर पूरे जीवन में कभी युद्ध ना हुआ हो उसे अयोध्या कहा गया है। और अयोध्या के राजा जो है धर्म चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं। जानते हैं महाराज, देखिए कोई विद्या में धनुधर होता है, कोई वेद जो है मार झगड़ा करने में धनुधर होता है, कहते हैं धुरंधर। कहते हैं लड़ाई में धुरंधर है, कहते नहीं है? कहते हैं कि कोई लड़ने में धुरंधर, कोई मारपीट में धुरंधर और कोई झगड़ा गारी दे धुरंधर। लेकिन महाराज दशरथ कैसे हैं आप लोग जानते हैं, बाबा जी लिखे हैं मानस में
कि धर्म धुरंधर ने पयति ज्ञानी, हृदय भगत मति सारग पानी, अतिसारग पानी, धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर पयति ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर है महाराज दशरथ, और उनका हृदय में क्या है, उनके हृदय में भक्ति है रूपी जो है बुद्धि, उनके क्या है, सारंग। सारंग शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उनकी बुद्धि जो है शहद से भी ज्यादा मीठा। और महाराज दशरथ क्या है, उस रघुकुल के, ऐसा है आप बतवाई को जो किनारे बतवाई, अब सामान लाओ के बाद में मंगाई दीजिए, कथा हो जाए तब। सारा ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत दिमाग से उतर जाए इधर उधर। अयोध्या के महाराज दशरथ क्या है, धर्म धुरंधर है, और उनके हृदय में भक्ति है। और क्या है भैया, अयोध्या के उस रघुकुल के मणि हैं, जैसे कहते हैं मणियों में कि अवधिपुरी रघुकुल मुनि राऊ, अवधिपुरी रघुकुल मुनि राऊ, अयोध्या के वो मरी हैं, लेकिन कहते हैं कि महाराज दशरथ की 3 पत्नियां हैं। आप लोगों ने कथा में सुना भी है, सुना होगा कि जिनके एक पत्नी थी क्या गत होती है। कल 2 पत्नियों की कथा आप लोगों ने सुना था कि क्या गत हुई थी, और 3 पत्नी होते हुए भी आपस में प्रेम है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल दृढ़ प्रेम दृढ़, और हरि पद कमल विनीत। जो भगवान की चरण कमल में अनुराग है और आपस में प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं पर भगवान का अवतार होता है। भगवान राम आना चाहते हैं, आज भी अवतार लेना चाहते, हमारे कन्हैया आज भी अवतार लेना चाहते, लेकिन माँ यशोदा और भगवान कौशल्या जैसा उन्हें कोई माता दिखाई नहीं पड़ रहा। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहां पर हमारे कन्हैया का निवास है। क्योंकि आप लोग ही गाए हैं, बाबा जी ने भी गाया है मानस में कि हरि व्यापक
शरी पात्र समाना, प्रेम से प्रकट होते मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते मैं जाना। जहां पर प्रेम होता है, गिरे दो आप लोग नीचे रखिए। जहां पर प्रेम होता है वहां पर कन्हैया मिलते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करोगे ना, आपस में प्रेम होना चाहिए। जिस घर में प्रेम होता है ना, वहां पर ठाकुर जी का निवास होता है। और कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 रानियां हैं। ये 3 महारानी थी। महाराज दशरथ के ये 3 महारानी थी और 650 पट रानी थी, ये भी जाने रहिएगा। ये 3 महारानियों के कोई संतान नहीं है, लेकिन कभी भी महाराज दशरथ को अपने जीवन में चिंता नहीं हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि बाबा जी को लिखना पड़ा मानस में कि एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक लाल मोरे सुत राही। एक बार जहां प्रयोग किया गया है वहां कोई ना कोई कारण होता है। मानस में कई बार हैं जहां एक बार प्रयोग हुआ है। अब अगर हम पूरी व्याख्या करें तो थोड़ा हम उधर हट जाएंगे, इसलिए रहेंगे इधर ही। मानस में कई शब्द ऐसे हैं जो कई बार प्रयोग किए गए हैं। एक बार का मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ कारण होता है। जैसे आप इसी रास्ते से डेली जाते हैं कोना बाजार, और जब किसी दिन अचानक आपके सामने कोई घटना घटित हो जाए, तब आप कहोगे कि भैया एक बार हम इसी रास्ते से जा रहे थे और हमारे सामने ये घटना घटित हुई। जहां एक बार का प्रयोग किया गया है। महाराज दशरथ को अपने जीवन में कभी चिंता नहीं हुआ, तो बाबा जी को क्यों लिखना पड़ा कि एक बार भूपत मन माही, कभी भी चिंता नहीं होने। कारण है कि महाराज दशरथ के परम मित्र थे, जिनका नाम है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये महाराज दशरथ के परम मित्र थे। और मित्र की परिभाषा इंटरमीडिएट के हिंदी में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि परोछे कार्य हंतारम, परोछे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम, प्रजीत तादृशम कुंभम विश्वकुंभम पयोमुखम। जो आपके सामने आपकी बड़गई करे और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे, ऐसे मित्र जो है सांप के जो है सोने की घड़े में भरा हुआ दूध है और दूध में जहर मिला हो, वो जो है सांप के मुख के समान होते हैं। ऐसे मित्रों को त्याग देना, वर्दी तादृशम कुंभम, त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र नहीं होना चाहिए। महाराज दशरथ का और देवराज इंद्र का बहुत बड़ी मित्रता, लेकिन जिस समय देवराज इंद्र के यहाँ महाराज दशरथ जाते थे ना मिलने के लिए, तो जब वहां जाते थे और लौटते थे वापस, तो जिस पात्र पर ये बैठते थे, जिस कुर्सी पर बैठते थे, उस कुर्सी को उठा करके देवराज इंद्र जो है जमीन पर फेंकवा देता था, नीचे फेंकवा देता। जहां पर महाराज दशरथ के पग चिन्ह पड़ते थे, बैठ पैर रखते थे, वहां की 3 फुट मिट्टी को खुदवा कर फेंक देता था।
यह बात दशरथ जी को तो नहीं मालूम, लेकिन देव ऋषि नारद जी ने देख लिया। तो फिर नारद जी के मन में पचने वाली कहां? नारद जी को कोई बात जो है जो पचता नहीं, नारद जी को ये बात पचने वाली नहीं। नारद जी ने जाकर देव ऋषि जो है राज इंद्र से कहा कि ये बताओ, तुम्हारे वो मित्र हैं और जिस जगह आते हैं तुम ऐसा क्यों कृत्य करते हो? कहा कि उनके कोई पुत्र नहीं है। कहा यदि पुत्र नहीं है तो आप देवताओं के राजा हैं, आप पुत्र दे दीजिए। देवराज इंद्र ने कहा कि यदि हम अगर पुत्र दे दे अपने मित्र को तो मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, ये शास्त्र में लिखा है। उनके जो कुंडली में लिखा है कि जिस दिन राजा दशरथ के पुत्र होगा उसके बाद में उस पुत्र के सुख से वंचित होकर अंत में हमारे मित्रों की मृत्यु हो जाएगी। उस समय महारानी सची खड़ी थी जो इंद्र की पत्नी है। इंद्र की पत्नी सची ने कहा कि निकाला अपने बाल से एक जो जिसको आजकल की लड़कियां क्लेचर कहती हैं, जो बाल में लगाया जाता है उसको क्लेचर कहती हैं, वही है चूड़ामणि दिया निकालकर और कहा इसका ये तप है कि जिस राजा के राज्य में रहेगा उस राजा की मृत्यु नहीं होगी, ले जाओ इसे। देव ऋषि नारद जी को दिया। देखिए लोग कहते हैं कि चूड़ामणि जो है सुहाग का निशान है, हनुमान जी को नहीं लेना चाहिए ना। चूड़ामणि सुहाग नहीं है, अरे वो श्रृंगार है, श्रृंगार। सुहाग का निशान चूड़ामणि नहीं है, वो सुहाग नहीं श्रृंगार है। उस चूड़ामणि को दिया और देव ऋषि नारद जी महाराज मधुर वीणा को बजाते हुए सीधा अयोध्या की तरफ चल दिए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सर्वे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 कहते हुए महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में जब पहुंचे तो महाराज दशरथ ने उठ करके प्रणाम किया देव ऋषि नारद को। नारद जी कहने लगे, देखिए नारद जी एक घड़ी उनके पैर में जो चक्र लगा है ना, तो चक्र जो है उनके पैर में लगा होने के कारण देव ऋषि नारद जी महाराज कहीं ज्यादा देर टिक नहीं पाते, कभी नहीं टिके महाराज, चल दिए, काम करते हुए जा रहे हैं। वो जब रुके तो राजा दशरथ से जानते हैं क्या कहा भैया? देव ऋषि नारद जी ने राजा दशरथ से कहा कि राजन तुम्हारा 3 पन बीत गया, चौथा पन आने वाला है, ये बताओ क्या तुम्हें पुत्र की आवश्यकता नहीं है? अरे जब तुम नहीं रहोगे तुम्हारा राजकाज कौन देखेगा? महाराज दशरथ कहने लगे कि हे देव ऋषि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अरे हम नहीं रहेंगे तो जो होगा सो देखा जाएगा, जिनको लेना होगा वो ले लेगा मेरे राज्य, मुझे क्या आवश्यकता है पुत्र का? नारद जी ने कहा कि अगर अभी तुम्हारा हम पोल खोल देंगे तब तुम्हें चिंता हो जाएगी। नारद जी राजा दशरथ कहने लगे कि भैया
अरे हमारे अंदर कौन ऐसा कमी है कि जो पोल हमारे तो खोले जाते हैं। कहा सुनो, तुम्हारे मित्र जो हैं देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम्हारे मित्र जो देवराज इंद्र हैं उनके यहाँ तुम जाते हो ना, तो जिस जगह पैर रखते हो वहाँ की मिट्टी खोद करके फेंकवा देता है, और जिस कुर्सी पर बैठते हो कुर्सी को उठा करके वो चढ़खाने में फेंकवा देता है। कहा ऐसा नहीं हो सकता। कहा देव, क्योंकि महाराज दशरथ को ये बात मालूम है कि देव ऋषि नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। अब इनको थोड़ा सा चिंता हुआ। सुबह के समय ये चले गए शिकार खेलने के लिए, पूरा दिन बीत गया। जो आप लोग पहले की मानस पढ़े होंगे और आज के मानस में अंतर है, कुछ चौपाइयां मानस से हटा दी गई। जब महाराज दशरथ गए दोबारा शिकार खेलने के लिए, सुबह पूरा दिन बीत गया लेकिन इनको शिकार नहीं मिला, तो जाकर के एक सरोवर के निकट गए तो एक बड़ा सुंदर सा फूल लगा हुआ था। कहा कि इसी पुष्प को ले जाकर के हम महारानी कैकेयी को देंगे, क्योंकि रानी कैकेयी अति सुंदर है। कहा कि हम उनको देंगे। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ जो है बाण को निकाला और मारा कि ये जाकर के पानी से निकालने के लिए उस तालाब में, तैसे वो जो है फूल पानी में डूब जाती है। बाण जब उनका वापस चला गया, फिर वह फूल जो है खिल आता है समुद्र उसी तालाब में। फिर दोबारा प्रयास किया, फिर वो डूब गई। दशरथ जी कहने लगे कि हे पुष्प, क्या तुम मेरे राज अयोध्या नहीं चलना चाहे? ना, मानस में लिखा था उस समय, मानस में बाबा जी ने लिखा है कि पुष्प कहत सुनन रे पयेरा, बोली लग गया। अब तो महाराज दशरथ आए और घर पर आकर के गिर गए, नींद नहीं आ रही, रात को छटपटाने लगे थे, उल्टा बोल दिया इसे। तो जब आपको कभी भी चिंता हो, किसी को कोई चिंता घेरे, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? अपने गुरु के पास जाएं, संत के पास जाएं, मंदिर में जाएं। अगर और ज्यादा नहीं टेंशन खत्म हो रहा तो कन्हैया की मूर्ति को हाथ में लेकर अकेले बैठ करके उनसे बात कर ले, कम होगा। तो गुरुगिरी गाया व तुरत मही पाला, जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कोई काम हो तो गुरुजी को केवल प्रणाम कर लें, कह दे गुरुजी नमस्ते। अरे नमस्ते कर दिया गुरुजी ने, कभी आप खुश रहो जाओ। अरे अगर आपका काम है तो गुरु के चरणों में दंडवत गिर जाइए, और जब तक गुरुजी आदेश ना करें तब तक उनके पैरों को मत छोड़ो। महाराज दशरथ जो है पैर में गिर गए, और क्या लिखा है कि पहले तो नतमस्तक होकर कुछ पुष्प चढ़ाए चरणों में, अरे कर दंडवत निपटे राजा कुछ अश्व गिराए चरणों में।
पहले पुष्प चढ़ाया गुरु भगवान को, उसके बाद अपने आंखों से जो है आंसू गिरा दिया, और जैसे आंसू को गिराया गुरु जी कहते हैं राजन उठो, क्या कारण है कि तुम आज रो रहे हो? आज तक के मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा इस प्रकार। कहा प्रभु अगर आप अपने गुरु के पास जाएं तो कुछ छुपाना नहीं चाहिए, भगवान के मंदिर में जाएं तो उनसे कुछ छुपाए ना, अपने दुख सुख को सुनाना चाहिए। ये क्या कर सुनाने लगे कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। से बहु विध समझायो। कहा इसलिए तुम चिंता कर रहे हो, अनेक प्रकार से उदाहरण से समझाया। कहा कि पुत्र के लिए तुम चिंता कर रहे हो, कहा किसने तुमको बता दिया कि पुत्र अगर नहीं होगा तो तुम नरक चले जाओगे, राजकाज कौन देखेगा? और कौन तुम्हारे पुत्र ऐसा हुआ है आज तक जो वंश की परंपरा बनाए रखे? कहा कुछ नहीं प्रभु, मुझे पुत्र चाहिए। कहा सुनिए कि राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है, हो जाए कहीं पुत्र अगर घर का विनाश कर देता है, हो जाए कहीं। पुत्र कभी नहीं ऐसा हो सकता, कई ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं जो नरक में भेज देते हैं, तुम ऐसी मत करो। कहा ना प्रभु, पैर को पकड़े हुए हैं, कहा मुझे पुत्र चाहिए। तो गुरु जी कहने लगे कि आपने चौथे पद में आकर के मेरे चरणों को पकड़ा है कि पुत्र चाहिए। तो राजन सुनिए, धरहु दीर हुई है सुती चारी, चार पुत्र देने का वरदान प्राप्त हो गया। भैया तुमने जो है बाहर भेज दो। भगवान महाराज दशरथ क्या हुआ, गुरुजी ने प्रगट वरदान दे दिया कि तुमने हमसे एक पुत्र मांगा है, चाहिए तुम्हारे पास चार पुत्र होंगे, और ऐसा पुत्र नहीं होगा जो तुम्हारे घर को विनाश कर दे।
त्रिभुवन अभिदिति भगति भयहारी, संसार के सभी भक्तों की रक्षा करने वाले, राष्ट्र की मंगल करने वाले ऐसे पुत्र आपके घर अवतार लेंगे। गुरु जी का ये वरदान हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज चले आए और जब अपने घर में आए, देखिए पुत्रेष्ठ यज्ञ जो है 1 वर्ष चला था, 1 वर्ष लगा था पूरा। श्रृंगी सही वशिष्ठ बोला, श्रृंगी जी को बुलाया। श्रृंगी जी ने बैठ करके यहाँ आकर के यज्ञ आचार्य होकर पुत्रेष्ठ काम का यज्ञ प्रारंभ किया। समय आया, देखिए आपके यहाँ विज्ञान यज्ञ है, हवन होता है। हवन प्रेम के साथ करना चाहिए, लेकिन आज जो समाज की जो है, समाज की जो भाषाएं आज दिखाई पड़ रही हैं इस समाज में, कि जब हवन के दिन होता है ना भैया, सत्य है लेकिन थोड़ा कटु है। जब हवन का समय होता है तो वही दिन जितने ब्राह्मण को आप हवन में बुलाते हैं वो इतना ज्यादा भूखान रहते हैं, वो चाहे अपने घरे संझर 4 बजे खाएं और कहीं ना 11 बजे का वही थोड़ी ना भोजन नहीं मिला। इतने जल्दी में रहते हैं कि जो उल्ट के यहाँ कहें स्वाहा स्वाहा करो, जल्दी से जल्दी हवन करो। प्रेम के साथ हवन करना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर हम हवन जहाँ कराते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण देव आप लोग केवल 1 माला का हवन कर दीजिए, उसके बाद आप लोग बैठ सकते हैं, हम पूरे परिवार को बैठाकर हवन करा देंगे। और करना भी चाहिए, पूरे परिवार को करना चाहिए, गांव को करना चाहिए, क्षेत्र को करना चाहिए। जिसकी भी इच्छा हो उसे जरूर हवन में आहुतियां देना चाहिए। भगति सहित मुनि आहुत दीने, भगति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे आगे में चलू कर लीजिए। अभी देवता प्रकट हो गए, हाथ में खीर का प्रसाद लेकर, सिर मैंने प्रसाद होता है। जब प्रकट हुए अग्नि देवता, वशिष्ठ जी ने विचार किया कि अब हमारा काम सिद्ध हो गया। तब वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, उस कल काज भाषित तुम्हारा। राजन कहने लगे महाराज दशरथ से कि राजन तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, ले जाओ इसे अपने रानियों को बांट दो। भैया महाराज दशरथ जब लेकर गए उस खीर को, तो आधा काट दिया, आधा भाग हुआ, आधा कौशल्या को दिया गया क्योंकि वो महारानी थी। कैकेयी ने सोचा कि अब आधे में कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया। कैकेयी ने कहा कि अब हम नहीं खाएंगे, क्योंकि कैकेयी जो है महाराज दशरथ की भोग पत्नी और कौशल्या जो है राज पत्नी है, धर्म पत्नी है। पत्नी की कई परिभाषा है, और आजकल की पत्नी जो है एक पहले साल जब विवाह से विदा होके गई तो ना, तो कुछ दिन 1 महीना रही है एक मुखी, जो उनका वो तो नहीं हुई। दूसरे बार जब वापस आएंगी तो हो जाएंगी चंद्रमुखी।
और जब दोबारा फिर से वापस आई तो क्या हो जाएंगी? सूर्यमुखी। और धीरे धीरे जब साल 2 साल बीता तो क्या हो जाएंगी? ज्वालामुखी। हाँ, कैकेयी गुस्सा नहीं, कहा मैं नहीं खाऊंगी इस प्रसाद को। कैकेयी ने कहा कि मैं प्रसाद को नहीं खाऊंगी, क्योंकि पहले राजा दशरथ से कहा कि आपको मुझे लाकर देना चाहिए। धन्यवाद। कहने लगी कि राजन, आपको पहले मुझसे देना चाहिए ना, क्योंकि आप प्रेम मुझसे ज्यादा करते हैं। लेकिन ये तो लेकर जाकर के किनको दे दिया, पहले क्वेश्चन को दिया। अब वही चिंता हो गई, बवाल मच गया भैया। घर में झगड़ा होने लगा कि बताओ पहले हमें ना दी, पहले उनका दी। आज अगर 3 पत्नी हो तो यही होता ना कि हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं कि उनसे करते हैं। और जब ऐसा बात हुआ तो ये हाथ में लिया ताकत रही महारानी कैकेयी उस खीर को। तो उस अयोध्या में एक श्रापित चील रहती थी, एक चील थी जो श्रापित थी। बस वो खिरिया लेके आकाश में भाग गए। और जब भाग गई ले जाकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो है पूर्णिमा तिथि को 15 यानी अब जो है लेकर जब वो भगी और भाग करके आकाश मार्ग से जाग रही थी। और जा करके भगवान शिव का वो देखिए, वो यज्ञ पुत्रेष्ठ यज्ञ जो होता है वो भगवान शिव का यज्ञ होता है। पुत्र का यज्ञ भगवान शिव के यज्ञ से माना गया है, वो वही का प्रसाद है। और ले जा करके उस प्रसाद को ले जाकर वहां उस प्रसाद को ले जाकर के अंजनेय पर्वत पर, जहां पर महारानी जो है तपस्या कर रही थी अंजनी माता, वहीं पर वो प्रसाद चील ने गिराया। और उस प्रसाद को मान करके माता अंजनी ने ग्रहण कर लिया था। और उसी से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी के जन्म की 2 कथाएं मिलती हैं, एक तो कार्तिक महीने में और एक चैत्र मास में। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। लेकिन ये कल्प भेद हो सकता है। अगर तुलसीदास जी की चौपाई को देखा जाए तो उनमें उन्होंने लिखा है कि जिस समय हनुमान जी पैदा हुए, भूख के प्यास लगी और वो आकाश में गए थे घूरने के लिए, उस समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? अरे पूर्णिमा तिथि को या अमावस्या को ऐसे लगता है। अमावस को सूर्य ग्रहण लगता है ना। तो क्या लिखा है इन्होंने कि बाल समेत विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो यतियारो राही सुनाश भयो जगी कोया संकट देवने आने करी बिनती तब छारी दियो लगी कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। उस समय राहु जो है खोज रहा था, आधा सूर्य ग्रहण लग चुका था। और जब राहु चला था सूर्य ग्रहण लगाने के लिए, तो हनुमान जी पहले सूर्य भगवान का जब मोहम ले ले रहे तो कहा सूर्य हेरे पावे पैबे नहीं किसी से। तो वहां से हुआ दोबारा फिर जो है पुत्रेष्ठ यज्ञ से। अब यहाँ तो ये हो गया, हनुमान जी पैदा हुए। और आधा जो कौशल्या की देखिए व्यवहार, माता कौशल्या ने अपने हिस्से का आधा भाग महारानी कैकेयी को दिया। तो कैकेयी ने भी अपने का थोड़ा हिस्सा महारानी सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार से सभी लोगों ने विचार किया कि भगवान गर्भ का, लोग कहते हैं कि जा दिन थे हरि गर्भ ही आए, लेकिन भगवान गर्भवास में नहीं गए, केवल उनकी छाया गई। और भगवान के उस कृपा यार, क्योंकि भगवान का जन्म जब होता है, क्योंकि आप लोग थोड़ा एक चीज याद रखिएगा, देवता लोग जब प्रार्थना करने गए थे भगवान से तो क्या कहा था
कि जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन भैया आइए आप सब लोग ध्यान दें इधर। तो सब लड़कों का काम है, वो सब झांकी अपना बनाएंगे, जो दिखाएंगे, जो जैसा उन विचार होगा। आज क्या हो रहा, समय आ गया भैया कि जब आप अयोध्या में कहा गया कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता तिथि है, चैत्र महीना है, बड़ा उत्तम तिथि है। 9 शब्द जो है अपने को पूर्ण माना गया है। 9 शब्द जो है आप जितना उसे गुणा भाग करोगे लेकिन वो अपने को पूर्ण है। जैसे 9 दूना 18, 8 और 1 जोड़ोगे तो 9 ही होगा। आप पहाड़ा गिनते चले जाओ, लास्ट में जोड़ो तो वही 9 ही होता है। 9 तिथि अपने को पूर्ण माना गया है। चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, पुनर्वसु नक्षत्र है और सभी ग्रह अनुकूल हैं। आज सारी तीर्थ, सारी नदियां आए पावन धाम अयोध्या में आ गई। आप लोग भी जाने रहिए कि जब कभी भी अयोध्या में जाएं, जब कभी भी अयोध्या में जाएं चैत्र महीने में नवमी तिथि को, तो आप अयोध्या में नंगे पैर चलें, क्योंकि उस दिन वहां तीर्थ में सभी देवता आ जाते हैं। मां सरयू में सभी नदियां आ जाती हैं। आपके यहाँ भगवान के जन्म उत्सव हो रहा, आपके यहाँ भी सभी तीर्थ, सभी देवता अनेक रूप में आ गए होंगे। लेकिन अब पहचान हम लोग कहाँ लगा पाते हैं। पहचान हो जाता तो अभी झगड़ा मच जाता। आज समय आया, बड़ा सुंदर समय है और बड़ी सुंदर समय में भगवान अयोध्या के राजा दशरथ महारानी कौशल्या को निमित्त मानकर भगवान श्री राम आज महारानी कौशल्या को निमित्त मानकर राजा दशरथ जी के उस पावन आंगन में प्राकट्य को शुभ कार्य किया। भगवान भोले बाबा ने कहा, ए प्रभु, ए देवी, ऐसा देखो ना कि आज महाराज दशरथ के यहाँ चक्र सुदर्शनधारी भगवान प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बधाई के स्वर में गा पड़े। आप सभी लोग गाइएगा ताली बजाते हुए करतल ध्वनि में।
हरि भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपा महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तन घन श्यामा निज आयुध बुझधारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कवरी करी जोरिया स्तुति तोरी कही विद करवयनंदा पाया गुण ज्ञाना वेद अमाना वेद पुराण वनंदा सुख सागर सब गुनिया गर जही राम सुति संताप सोहित लागी जन अनुरागी भयव प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड की काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे सुबासी यह उपहासी सुनत धीरी मति धीरी न रहे जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधीन चरे देखिए ये भगवान के जो जन्म की स्तुति है ना, अरे आप लोग अपना मन को लगा लीजिए ठाकुर जी के चरणों में। इंद्र भगवान शंकर और काकभूषण जी भी बड़ी तपस्या की है इस दर्शन के लिए, जन्मोत्सव को गाने के लिए। बड़ा सौभाग्य है, आप सभी लोग गाएं और अगर ना गा सके तो ताली बजाएं, भगवान का जरूर स्मरण करें। क्योंकि कहते हैं कि माता पुण्य बोली सोमती डोली तजाऊ तात यह रूपा माता जैसी सुलीलायत प्रिय शीला सुख पर
दीन भय संतहित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित बनो माया गुण रामचंद्र की अयोध्या धाम की। भैया बड़ा आनंद है आज अयोध्या में। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोरे मित्रा मित्रो सरजू जी का पानी लागे। सीता रजधानी लागे, रजधानी लागे मोरे मिठा मिठा सरजू जी का पानी लागे। सीताराम धन कौशल्या धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया कौशला धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया धन कौशल्या धन सुमित्रा धन कैकेयी मैया धन गोप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया मीठी मोर रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे मोरे मिठा मिठा सरजू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोरे मिठा मिठा सरजू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर वाली रूप दी सोहानी प्रभु की पानी लागे, सुखधानी लागे और मिठा मिठा सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोरे मिठा मिठा सरजू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी का पानी लागे। सहज सुहावन जन्म भूमि से रघुवर राम लला की, सहज सुहावन कड़कवन में रघुवर
लागे प्रीत भाई सुधानी सुख धानी लागे सुख धानी लागे मोरे मिठा मिठा सरजू जी का पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे रस खाने लागे मोहे मिठा मिठा सरजू का पानी लागे सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाली बोले सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले करे दंडवत राम मगन में संत मगन मन डोले सीताराम नाम सुख धनी सुख धनी लागे सुख धनी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोरे मिठा मिठा सरजू जी का पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे रस खाने लागे मोहे मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे बोले रामचंद्र की अयोध्या धाम की जय। आज अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। एक नहीं चार चार पुत्र धन्य है कौशल्या के भाग्य, धन्य है अयोध्या कि जहाँ भगवान ने अवतार ले लिया। भोले बाबा भी वहां पर जो है पहुंच गए उस अयोध्या में। आइए दो मंगल गीत केवल गाएंगे, उसके बाद हम कृष्ण की जन्म की कथा की तरफ चलेंगे। आप सभी लोग गाइए तभी आनंद मिलता है, ना हो तो ताली बजाकर। अरे जो भगवान के जन्म में जो है, अगर आपको परमात्मा ने बोलने की शक्ति दिया है और यदि नहीं बोलोगे ना, नहीं कहना चाहिए। व्यास जो है भागवत भगवान ने आपको नौकर दिया है बोलने के लिए, जीव दिया है बोलने के लिए, मुख दिया है बोलने के लिए, आप बोलिए। और अगर नहीं होगा ना, अगर एक नौकर कहीं कम हो जाए, अगर कहीं एक नौकर मिटना भगवान हटा ले तो जानो बोल नहीं पाते हैं लोग। अरे अगर भगवान ने आपको बोलने की शक्ति दिया है, बोलिए खूब खुश होकर। अरे राजा दशरथ, अरे राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुन सुन सखी आई, समाचार सुन सुन सखी, सुन सखी आई समाचार
देखिए यहाँ जो है, वैसे यहाँ तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन भगवान के जन्म में आपको कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। लोग तो आनंदित हो गए, आज अयोध्या पूरा आनंदित है, इसलिए आपको मग्न होना चाहिए। यहाँ के तो लड़के सब जान पड़ता है शांत बैठे हैं, अब डांस करे कोई तब गई है, क्या बोलते हैं। हाँ, अरे भगवान के जन्म में जो शर्म करता है ना, नाचता नहीं है, डर जाता है, उसे 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता। तो कहा गया इसलिए ना नाच सको, अगर आपका मन नहीं है भगवान के इसमें नाचने पर, केवल डीजे पर नाचने की इच्छा है तो नाचो, लेकिन आप लोग गाएं। आजकल की भी हमारी माताओं का याद इच्छा होती है कि पहले देखा जाए कि लड़की हुआ कि लड़का, तो बार बार निरखत सखी शिशु मुख, बार बार निरखत सखी, उम्र गते अति प्यारे नौबत बाज रही, राजा दशरथ। आज गोद भरी कर तारे नौबत बाज रही, राजा दशरथ। गुरु जन मुदित आशीष, ये सब गुरुजन चिरजीव चारों लाल, नौबत बाज रही, राजा दशरथ। राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ। साधु सराही सुमन सुर परसत, साधु सराही सुमन सुर परसत, सब बोलो जय जयकार, नौबत बाज रही, राजा दशरथ। आनंद हो रहा पूरे अयोध्या में, लेकिन यहाँ तो लड़कों जैसे हरियाणा जान पड़ता है शांत। अरे इधर ये लोग शांत और इधर कुछ लोग शांत। अरे बड़ी भाग्य होती है जिसके घर भगवान का अवतार होता है। एक थोड़े में यहाँ केवल देखा, उसके बाद फिर अभी कृष्ण जन्म के तरफ सीधे कहानी पर चलेंगे, कथा पर। ज्यादा बढ़िया ना गाए, बस एक ठोर बोले वृंदावन बिहारी लाल जय जय। अरे चलो रे सखी देखी
आई प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आई। प्यारे रघुरैया भैया वो प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया चलो रे सखी देख आई। प्यारे रघुरैया चलो रे घरी घरी बंधन वारे पताका घर घर बंधन घर घर बंधन वारे पताका वरनी न जायनी कैया चलो रे सखी देख आई। प्यारे रघुरैया चलो रे सखी अरे पुरंदरी नारी मगन होई गावत पुरंदरी नारी मगन होई गावत। अरे कुल बनीले दीपालैया चलो रे सखी देख आई। प्यारे रघुरैया चलो रे सखी प्यारे रघुरैया बोले रामचंद्र की श्री सीताराम जी महाराज की श्री लखन लाल की श्री भरत भैया की बोले चारों भैया की। इस प्रकार कौन आनंद इधर तो जान पड़ते बोले राजा रामचंद्र की जय। हाँ? हाँ? ध्यान है। हाँ ध्यान तो है ही। अरे ध्यान है तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात। आपको जरूर कहना चाहिए सभी लोगों को भगवान का। अरे जाचत आज देवा काज अनादि जन्मा ले लई हो राम दशरथ के घर तग वाने कौशल्या के गर्भ ली हो। रोज रोजी हो
बढ़ती गर्भ जैसा चंदन के घनी तो पीर भरी हो। सब घर पहले आना खोल के सब ग्रह पहले आना खोल न छत कोनर बासु न छत कोनर बासु नहीं हो मचीत सुधी का तो नवमी की प्रगटाई जीता चंद्र की श्री हनुमान जी महाराज की बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सब लोग चलिए कृष्ण जन्म करा दे, क्योंकि इधर लड़के झांकी दिखाएंगे, उसके बाद आज सभी लोगों को गाना भी है। ये सब लोग गाएंगे यार, भादों की रहन अंधेरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। बोले रघुराम चंद्र की। इस प्रकार देखिए भागवत में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर और लवकुश की कन्या हेमा करके स्वयंवर से आगे तक के भी पूरी कथा संपूर्ण लिखा गया है पूरी मानस भागवत में। इसलिए सूर्य वंश में ज्यादा कथा आज की, क्योंकि समय अल्प है और भगवान की कथाएं अनंत हैं। और जिस प्रकार से भगवान की कथाएं अनंत हैं और उनकी लीला अनंत है, उसी प्रकार से व्याधियां भी अनंत हैं, अनेक प्रकार से बीमारियां हैं। यहाँ तक के जो भी लोग भगवान के जन्म में यहाँ पर आप लोग आए, ये आपकी बड़ी भाग्य रही, हमारा भी सौभाग्य रहा कि आप लोग का हमें आप सभी लोगों से यहाँ पर परिचय हो रहा भगवान इस पावन दरबार में।
क्योंकि जहाँ जन्म होता है वहाँ सभी देवता निवास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे चैत्र नवरात्र हो या जब जब भगवान का जन्म जहाँ होता है वहाँ बड़ी खुशियां होती। अयोध्या में भगवान शिव ने कहा है कि कागभूषण संग हम दो हो। कागभूषण जी को साथ में लेकर गए थे भगवान का वहां दर्शन करने के लिए, लेकिन स्वार्थ लगा हुआ है। जिस समय महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था तब वो गुरु के आश्रम पे जाकर के गुरु जी के चरणों में गिर गए, लेकिन जब आज 4 पुत्र हो गए तो अभिमान आ गया और महाराज दशरथ ने क्या कह दिया जानते हैं? कि गुरु गृह गया वह तुरत हनकारा। संदेशा भिजवाया गया महाराज दशरथ जी के द्वारा कि जाकर बता दो कि महाराज दशरथ के यहाँ आज 4 पुत्र हो गए, और जब नहीं था तब क्या थी और आज हो गया तो क्या। इसीलिए कहा गया है प्रभुता पाए पाए मद माए। जब आपका प्रभुता आ जाती है तो मद आ जाता, अहंकार आ जाता, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। आइए हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म में प्रवेश करें, क्योंकि समय अभाव है। अभी ये लड़के तैयारी भी कर रहे हैं, ये सब अभी दिखाएंगे आपको झांकी वांकी अपना, उसके बाद कुछ दिखाएंगे जो उनका बच्चों का आप लोग हौसला बढ़ाएं, जैसा वो करते हो उनकी इच्छा। आइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण जन्म कथा के पहले हम सभी लोग आइए श्री राधा रानी के पावन चरणों में अपने मन को लगाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवती भगवान की। रे मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। रे मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे। रे मन रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे।
आप वृंदावन में जाओगे ना, हाँ, जैसी आशा करोगे आशा के फूल खिलेंगे, श्यामायो श्याम मिलेंगे, आशा के आशा के फूल खिलेंगे, श्यामायो श्याम मिलेंगे, आशा के फूल खिलेंगे। पर सुबह और ये शाम रहते जा रहते रहते जब पे सुबह मन चल वृंदावन धाम रहते जा रहते रहते। वहां जाओगे तो क्या मिलता है? जो वृंदावन गए हैं हाथ ऊपर खड़ा करें, हाँ? जाओ, जब आप जाएंगे वहां तो क्या होता है कि बैठी जहां भानु कुमारी, संग में है रसिक बिहारी, बैठी